हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए, हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम होना है उसके लिए पॉलिटी की क्लासेस अपने इस चैनल जिसका नाम है जुनून पढ़ाई का उस पर कंप्लीट कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया था जिसमें एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है संविधान के जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो, और उसके जो एमसीक्यू हैं वो भी दूसरी वाली वीडियो में करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप उन्हें जरूर देख लें। आज हम लोग दूसरा टॉपिक कवर करेंगे और उसका नाम है हमारे संविधान के जो भाग हैं वो। क्योंकि आप सोच रहे होंगे इसको क्यों पहले करा रहे हैं, क्यों फंडामेंटल राइट्स नहीं कराने लगे। वो इसलिए भैया, क्योंकि जब आप ये जाने रहेंगे कि जो हमारे संविधान में पार्ट्स हैं वो कौन से हैं और किस पार्ट में क्या है, तो आपको ना एक तारतम्यता के साथ, क्रमबद्धता के साथ चीज़ें जो करना है उसमें आसानी लगेगी। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का भरपूर स्वागत है आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आज हमें जो पढ़ना है वो है भैया पॉलिटी का टॉपिक नंबर 2, और जिसको हम क्या कह रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जब हमारा संविधान बना था, कब बना था, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था उस टाइम पीरियड में संविधान में टोटल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, गणना की दृष्टि से आप देखेंगे तो आज 25 भाग हो चुके हैं, लेकिन क्रमबद्धता यानी कि क्रम से आप देखेंगे तो आज भी 22 भाग ही हैं। तो हमें टोटल 22 भागों के ही बारे में जानना है। हम ये भी बता देंगे कि गणना की दृष्टि से कैसे 25 हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला जो भाग है वो है अपना भाग 1, और भाग 1 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो बताता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 1 से 4 तक है। आपसे यही पूछता है कि भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, कौन से आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 1 और 4। ठीक है, इससे ना इसमें आपको यही सारी चीज़ें पता चलती हैं कि संघ में जो भारत का संघ है उसमें कौन आता है, उसका राज्य क्षेत्र जो है उसमें कौन आता है, और साथ में क्या पता चलता है कि जो आर्टिकल जब हम लोग पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी क्यों बहुत ज़्यादा आगे नहीं भागना, एक छोटा सा पॉइंट भले बता देते हैं। वो क्या है, वो है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि चलो मुझे बताओ भैया तुम कि संघ बड़ा है या उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत संघ बड़ा है या फिर उसका राज्य क्षेत्र बड़ा है, तो हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करेगा यार भारत संघ ही बड़ा होगा। ऐसा नहीं है, भारत संघ बड़ा नहीं है, उसका राज्य क्षेत्र बड़ा है। क्यों उसका राज्य क्षेत्र बड़ा है, तो यही बात हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि जो भारत संघ है ना बाबू, उसमें टोटल उसके जो 28 स्टेट्स हैं केवल वो शामिल होते हैं, जबकि जो उसका राज्य क्षेत्र है इसमें आप देखें जो हमारे वर्तमान में 28 स्टेट प्लस 8 यूटीज़ हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर कभी भी कि कल को गवर्नमेंट के द्वारा किसी क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाता है, सपोज दैट जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, हालांकि उसमें क्या हुआ वो आप लोग जानते होंगे हमसे कहीं ज़्यादा, तो सपोज दैट उसमें ऐसा होता है कि लाहौर पे ही कब्जा कर लिया जाता, तो क्या होता, लाहौर का कहाँ हम लोग उसको कहाँ रखते, तो उसको जो स्थान दिया जाता ना वो अधिग्रहण क्षेत्र में ही स्थान दिया जाता। हालांकि वर्तमान की स्थिति में हम देखें तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको कि इस तरह का दर्जा मिला हुआ हो। जिनको भी गवर्नमेंट के द्वारा कभी अधिग्रहित किया गया था उन्हें आज या तो यूटी या फिर स्टेट में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत लोग पूछते हैं ना नॉलेज चेक करने के लिए, इस वजह से मैंने आपको बता दिया, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं आपके लिए। ठीक है, देखिए दूसरा जो है वो क्या है, तो भाग 2 में आप देखिए नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो आपको मिल जाते हैं। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 11। यूपीपीसीएस ऑलरेडी इसको पूछ चुका है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखिए नागरिकता का जो प्रावधान है भाग 2 में है आर्टिकल 5 से 11। ठीक, और इसी में आपको पता चलता है कि जो हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है जिसे हमने यूके के संविधान से ग्रहण किया है वो कि क्या है, क्यों हम लोगों ने डबल नागरिकता नहीं रखी, ये सारी चीज़ें, साथ में कौन से वो आधार हैं जिसपे आप भारत के नागरिक माने जाएंगे और कौन से वो आधार हैं, वो कौन से कॉजेज हैं जिसके कारण आपसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, ये सब कहाँ आपको पता चलेगा, भाग 2 में। ठीक है, भाग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस में मेंशन है, क्या है, फंडामेंटल राइट्स, कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। भाग 4 देखिए डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ना है। क्यों, क्योंकि भैया सिलेबस में बहुत ही अच्छे से मेंशन है, उसको आपको करना ही पड़ेगा, पूछा भी जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, डीपीएसपी में जो आर्टिकल शामिल है वो 36 से 51 है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद ना एक और भाग आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाग 4A या भाग 4 का। ठीक है, इसमें क्या है, तो मैंने इसके पहले ही वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ जब संविधान हमारा बनकर के लागू हुआ था उस टाइम पे
जो मौलिक कर्तव्य है ना उसका प्रावधान नहीं था। एक संविधान संशोधन हुआ था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया जाता है। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। उसी संविधान संशोधन के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर हमारे संविधान में भाग 4A जोड़ा गया था, जिसमें प्रावधान किसका किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज का। ठीक है, फिर आप देखिए भाग 5। भाग 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें संघ सरकार के बारे में प्रावधान है। संघ सरकार के बारे में आपको संघ की जो मतलब न्यायपालिका है उसके बारे में भी जानने को मिलेगा, राष्ट्रपति के बारे में जानने को मिलेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पद है हमारे भारत देश में वो है कैग यानी कि CAG, उनके बारे में भी जो प्रावधान है आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक है वो भी भाग 5 में ही हमें जानने को मिल जाता है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बताया गया है। अब आप देखिए, अगर भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा भाग 6 आएगा उसमें हमारी जो राज्य सरकारें हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो वही हुआ है। देखिए भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में जो प्रावधान है वो बताया गया है 152 से 237। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको जो हमारे राज्यों के राज्यपाल हैं उनके बारे में, राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं, जो मतलब कार्यकारी शक्तियां हैं, मतलब जो ऑर्डिनेंस जारी करने की राज्यपाल की शक्तियां हैं, ये सारी चीज़ें, जो राज्यों का हाई कोर्ट है, ये सब आपको ना इसी राज्य सरकार के भीतर 152 से 237 में देखने को मिलेगा। फिर आप देखिए भाग 7 जो है वो निरस्त हो चुका है, आर्टिकल 238 था, तो जो भैया वर्तमान में है भला वही याद हो जाए। भाग 8 देखिए, भाग 5 में हमने संघ सरकार देखा, भाग 6 में हमने राज्य सरकार देखा, 7 निरस्त ही है, तो जाहिर सी बात है कि भाग 8 में हम लोग क्या करेंगे? यूनियन टेरिटरीज को देख लेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिलेबस में मेंशन है। तो ध्यान रखिएगा, भाग 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरीज के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242। ठीक है, भाग 9 देख लीजिए, पंचायतें, बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायतों के बारे में, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है। भाग 9A भी आ जाता है। पंचायतों का आर्टिकल देख लीजिए, 243 का से 243 अड़ा तक। ठीक है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और मैंने आपको ना इसकी पहले वाली वीडियो में बनाया था कि जो पंचायतें हैं ना, इनको संवैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया था वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से किया गया था। हालांकि ये लागू 1993 में हुआ था। इसी के साथ आप देखिए एक भाग 9A आता है, जिसमें आपको जो मतलब कि शहर की जो पंचायतें हैं, जिन्हें हम नगर पंचायत कहते हैं, उनके बारे में प्रावधान है, और वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से आया है। ठीक है, फिर एक और भाग आता है 9खा, और इसी कारण से 22 + 3 जो है 25 हो जाते हैं। ठीक है, तो 9खा में क्या है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में बताया, कुछ तो करिए, कोई कमेंट आप लोग करते नहीं, मुझे बहुत गंदा लगता है ये। ठीक है, चलिए भाग 10 देख लेते हैं। तो भाग 9खा तक हमने देख लिया ना, अब आप भाग 10 देखिए। भाग 10 में क्या है? तो जो SC/ST क्षेत्र है, अर्थात अनुसूचित जाति और जो जनजातीय क्षेत्र है ना, उनके बारे में जो प्रावधान है वो आपको मिल जाएगा। कहाँ पे है? आर्टिकल 244 में और आर्टिकल 244A में। ठीक है, फिर आप देखिए भाग 11 संघ राज का जो मतलब संबंध है, विधायी संबंध, वो आपको मिलता है। आर्टिकल कौन से हैं? 245 से 263। जो हमारा भाग 12 है उसमें क्या है? भाग 12 में देखिए संघ और राज्य के जो वित्तीय संबंध है ना, उनके बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल ध्यान से देख लीजिए, 264 से 300 का तक है। और आप एक बात और याद रखिए कि जो हमारा आर्टिकल 300 का है ना, देखिए जो हमारा भाग 3 है फंडामेंटल राइट्स, इसमें ना हमारे पास पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन एक मतलब मूल अधिकार जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं, उसको यहाँ से हटा करके कहाँ रख दिया गया है? इसी आर्टिकल 300 का अर्थात भाग 12 में रख दिया गया है। ठीक है, तो अब बोर्ड पे देखिए, यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया गया है। इस तरह से करके आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसको वर्तमान में कहाँ पे रखा गया है, तो उसको हमारे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। ठीक है, भाग 13 देखिए। तो भारत देश के भीतर व्यापार वाणिज्य जो समागम करने की स्वतंत्रता है वो आपको भाग 13 में मिलती है। आर्टिकल कौन से हैं? तो आर्टिकल 301 से लेकर के आर्टिकल 307 तक। भाग 14 देख लीजिए। तो संघ राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, तो ये जो UPSC का एग्जाम वगैरह होता है वो इसी में आपको मिलता है। कहाँ पे है? आर्टिकल 308 से लेकर के आर्टिकल 323 तक। भाग 15 याद रखिए, अधिकरण से संबंधित है, आर्टिकल 323A से 323B। भाग 16 जरूर याद रखना है। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग है ना, जिसके द्वारा हमारे भारत देश के जो बड़े बड़े चुनाव हैं, जैसे मतलब कि विधानसभा का चुनाव हो गया, जो हमारा मतलब कि ये क्या बोलते हैं उसको, लोकसभा का चुनाव हो गया, वो सब करवाया जाता है। तो
वो सब कहाँ आता है, इसी निर्वाचन में आ जाएगा 324 से 329। हाँ, एक बात याद रखना है, ये जो पंचायतों का चुनाव है ना, ये इनके द्वारा नहीं करवाया जाता, ठीक है। यानी कि जो मतलब हमारा निर्वाचन आयोग है वो पंचायतों का चुनाव नहीं करवाता, उसके लिए राज्य का निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है। देखिए भाग 17 में आपको राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान है वो मिल जाएंगे। आर्टिकल ध्यान रखिएगा 343 से 351 तक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से देख लीजिए। फिर देखिए हमारा भाग 18, और भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध के जो प्रावधान है वो आपको 318 मिल जाते हैं। और आर्टिकल कौन से हैं, 352 से 360। इसी में मैंने आपको बताया था ना कि जो है 352 के तहत क्या लगता है, नेशनल इमरजेंसी, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और 360 के तहत आप देखिए क्या लग जाता है, वित्तीय आपातकाल, जो कि सौभाग्य से अभी तक हमारे यहाँ नहीं लगा, ठीक है। तो हमने भाग 18 तक देख लिया। अब जो 2-4 और हैं उसको भी देख लेते हैं, उसके लिए कुछ इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए भाग 18 तक हमने यहाँ देखा। अब भाग 19 के लिए हमने यहाँ वाला जो था उसको डिलीट करके फिर से लिखा। तो देखिए भाग 19 में क्या है, तो इसमें प्रकीर्ण है, जो कि आज तक पूछा नहीं गया है कहीं, लेकिन ध्यान से बस देख लीजिए, कुल मिला के ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 368 से 367। फिर देखिए हमारा भाग 20 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, संविधान संशोधन, आर्टिकल 368, बहुत पूछा जाता है बाबू ये आर्टिकल। फिर आप देखिए भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, 362 से 392। इसी भाग के तहत जो आर्टिकल 370 था ना, वो था जिसमें जम्मू कश्मीर को जो विशेष प्रावधान दिया गया था वो। और याद से देखना पड़ेगा, वैसे हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, मतलब पेट का पार्ट नहीं है। आर्टिकल 371, उसमें कई सारे स्टेट्स हैं जिनको कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है। जैसे आप देखिए आर्टिकल 371 ए के तहत नागालैंड को विशेष प्रावधान दिया गया है, एफ के तहत सिक्किम को दिया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ मतलब जो विशेष प्रावधान है वो मिले हुए हैं कुछ स्टेट्स को। यूपीपीसीएस ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन आप जैसा कि यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर नहीं रहे हैं तो फिर थोड़ा बच के रहेंगे, क्योंकि टोटल 5 ही नंबर मिलना है। 5 नंबर के लिए कितना कुछ वो लोग सिलेबस ढेर सारा दिए हैं और कई सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत कुछ आपको पढ़ना है। तो हम लोग जो मेन चीज़ें हैं बस वही देखेंगे। लास्ट जो हमारा भाग है वो है भाग 22, और ये क्या है, तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, जो कि आज तक कभी पूछा नहीं गया है। आर्टिकल 393 से आर्टिकल 395 तक, ठीक है। तो ये टोटल आपको जो मतलब कि भाग हैं वो मिल गए। अब ध्यान से क्या देखना है, हमें कौन कौन से जो भाग हैं जो एकदम मुँह ज़बानी याद रहने चाहिए, जो कि हमारे एग्जाम में बन सकता है। तो आपको भाग 1 से लेकर के भाग 9 तक एकदम रट्टा रहना चाहिए। कैसे, जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमारा भाग 1 है, भाग 1 में क्या है, संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है वो आर्टिकल 1 से 4, ठीक है। भाग 2 में आपको नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11। फिर आप देखिए भाग 3 में है मूल अधिकार, जो कि आपको 12 से 35 मिलेगी। फिर आप देखिए भाग 4 में है हमारा DPSP, और वो कहाँ से है, 36 से 51। फिर मूल कर्तव्य आ जाते हैं 51 ए में। तो देखिए जो हमारा भाग 5 है उसमें क्या आ जाता है, उसमें आता है संघ सरकार, आर्टिकल 52 से 151। फिर आता है हमारा भाग 6, भाग 6 में आपको राज्य सरकारों के बारे में प्रावधान है। भाग 7 रिवील हो चुका है। भाग 8 में हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका प्रावधान है, और भाग 9 में पंचायतें हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको एकदम रट्टा रहना चाहिए। और हाँ, भाग 5 के ऊपर यानी कि भाग 4A तक ना आर्टिकल वगैरह सब एकदम रट्टू रहने चाहिए। मतलब 1 से लेकर के पूरा कम से कम 51A तक तो पूरे आपके आर्टिकल्स में क्या कुछ बातें हैं ये आपको पता ही रहना चाहिए, बहुत एग्जाम में बनता है। तो यहाँ तक तो आपको भैया भाग पता ही होना चाहिए। उसके बाद भाग 10 इंपॉर्टेंट नहीं है, 11 भी वैसे तो है नहीं, लेकिन देख लीजिएगा, 12 जरूर देख लीजिएगा। वित्तीय संबंध 13 भी नहीं, वैसे कहीं पूछा नहीं जाता, मतलब यहाँ पूछे जाने के चांसेस कम है। निर्वाचन वाला देख लीजिएगा भाग 16, और भाग 17, 18 तो भाई देखना ही है, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। इन सब में आप केवल और केवल ये वाला देख लीजिएगा भाग 20, क्योंकि संविधान संशोधन जो है वो महत्वपूर्ण है, उससे क्वेश्चन बनते रहे हैं, ठीक है। तो यही कुछ यही कुछ भाग हैं जो आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने चाहिए। तो यही रही आज की छोटी सी वीडियो। इसके जो मतलब PYQs हैं, PYQs नहीं, जो हमारे MCQs है ना, उसके लिए अगला जो वीडियो आएगा उसको आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपको ये याद भी रहेगा और साथ में एक बार उसका रिवीजन भी हो जाएगा MCQ के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो में बताए गए पॉइंट समझ आए होंगे। सब समझ आया है लाइक वाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।